हेलो फ्रेंड्स, प्रीसियस डायमंड्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं जिसका नाम है नोट छापने की मशीन। इस सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। एक तरह से कहो तो नोट छाप करके दिया है और आगे भविष्य में भी बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। और ये एक तरह से इनको आप नोट छापने की मशीन बोल सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पर कोई भी खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और आप जो भी अपना खरीद बिक्री करेंगे अपने स्वयं के विवेक के अनुसार करेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के राय से करना। ठीक है। तो पहला शेयर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें देखिए पिछले 5 सालों में इसने 42% का CAGR दिया है और पिछले 3 सालों से 80% का CAGR और पिछले 1 साल में 288% का CAGR। और देखिए इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 10 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 18%, पिछले 5 सालों में 19%, 3 सालों में 1% और अभी TTM देखिए 44% के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। और उसी तरह आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखिए तो कितना अच्छा। 10 साल में 17%, 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 15% और TTM 31%। और यह भी इस हाल में जबकि इस सेक्टर का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। और उस हालत में भी इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, तो समझिए कि जब इस सेक्टर ये जो अच्छा चलने लगेगा तो उस समय ये कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। और ये 42% CAGR का क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं एक CAGR कैलकुलेटर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इसमें डाला और 42% CAGR से यदि में ये बढ़ के 10 साल में ये बढ़ करके कितना पैसा हो जाता है। तो आपने 10,000 रुपये डाला, 42% के CAGR को इसने बढ़ा करके कितना बना दिया है, 3,33,000 रुपये। 10,000 रुपये का आप इसने 10 सालों में 3,33,000 रुपये बना दिया है। तो समझ लीजिए कि ये कितना अच्छा ये रिटर्न आपको दे रहा है। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो इस शेयर का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। इस शेयर का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। आप देख रहे हैं कि IT सेक्टर अभी काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। देखिए IT की टॉप जितनी भी कंपनियां हैं, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई वगैरह, मतलब कुछ रिटर्न ही नहीं दिया है। और इस सिचुएशन में भी इतने अच्छा रिटर्न दिया है। इस एक बार इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न देख लीजिए, पिछले 1 साल में कितना अच्छा मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ हुआ है। पिछले 3 सालों का चार्ट पैटर्न देखिए और पिछले 5 सालों का साथ में देखिए और पिछले 10 सालों का देखिए, एकदम ऊपर की तरफ ही गया है। बीच बीच में छोटे छोटे डिप्स आते हैं, तो छोटे छोटे डिप्स आपको खरीदने के ये मौका देते हैं जिसमें कि आप ले सकते हैं। इसी तरह आप पी रेशियो देखिए हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इसमें। देखिए EPS हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। कभी कभी हल्का हल्का डिप्स मिला है, तो डिप्स में समझ लीजिए कि आपको खरीदने का मौका मिला है। और हर एक वो IT कंपनियों की तरह ये भी देख लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ही होगा। देखिए रिजर्व है 898 करोड़ का और बोरोइंग्स 36 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी ही है। देख लेते हैं इसका रिजल्ट, देख लेते हैं कैसा रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए 72 करोड़ का ये दिसंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिट दिया है। और सेल्स देखिए हमेशा अच्छा बढ़ते ही जा रहा है। ये 169, 184, 145, 169, 186, 211। देखिए ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही ट्रेजेक्ट्री है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है काफ़ी अच्छे। वो तो आपने स्टार्ट में ही देख लिया था कि कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है काफ़ी अच्छा है। उसी तरह कंपाउंडेड
प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और उसी तरह इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट भी अक्सर देखिए दिसंबर क्वार्टर से बेटर ही आता है मार्च क्वार्टर का रिजल्ट। उसी तरह ये भी देखिए दिसंबर क्वार्टर 21 का से ज़्यादा अच्छा था मार्च क्वार्टर का रिजल्ट। तो एनुअल कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी आप देखिए हर एक साल का एनुअल बेसिस पे अच्छा रिजल्ट आया है, हमेशा प्रॉफिट अच्छा बढ़ते जा रहा है। उसी तरह ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजर्व ठीक ठाक है, बोरोइंग्स बहुत ही मिनिमल है 36 करोड़ का, रिजर्व 898 करोड़ का है। अब इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रोमोटर ग्रुप के पास 55% शेयर्स है, एफआईआईज के पास 15% है, करीब 10% है डीआईआईज के पास, और पब्लिक के पास करीब 20% का ये स्टेक है। तो 20% में कोई बड़ा नाम ठीक है, कंपनी बड़ी हो गई है, अच्छी हो गई है। कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं कितना है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 12,000 करोड़ का है, जो कि मतलब एक छोटा कंपनी ही कहा जाएगा। वैसे छोटी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ होता है। ROC 24%, ROE 20%, जो कि काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 का है, जो कि आपको कभी भी स्प्लिट दे सकती है, तो आपको अच्छा खासा उस समय भी मुनाफा होगा। सेल्स ग्रोथ अच्छा है 31% का, प्रॉफिट ग्रोथ 44% का, बहुत अच्छा है। ओपीएम 22.7% का है। ये प्रोमोटर होल्डिंग 55% का है। ROE 20% का है। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है। और डेट टू इक्विटी 0.04, जो कि बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसका पी थोड़ा ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी 37 है और इसका पी 55 है, लेकिन ये हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए इतना पी दिया जा सकता है, उसमें कोई ये गलत बात नहीं है। जितना ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा कंपनी उतना ज़्यादा उसका पी होगा। और ये तो अभी करंट का पी दिखा रहा है। यदि आप फॉरवर्ड पी का आप देखेंगे तो अभी जैसे फॉरवर्ड पी का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी का देख लीजिए 4.66 का पी है, तो 4.66 इंटू 4 आप कर लीजिए, तो करीब 17-18 का ये आपको हो जाएगा ईपीएस। तो 18 का ईपीएस होगा, तो ये आपका पी भी काफ़ी कम हो जाएगा। अभी जैसे कितना अभी जो है करीब 13.78 ईपीएस है, और उसके हिसाब से आपका पी 46 का दिख रहा है। लेकिन यदि आप इसको एक साल फॉरवर्ड का लेकर के चलिएगा, तो यदि 18 का ईपीएस हो जाएगा, 18 का ईपीएस हो जाएगा, तो आपका पी काफ़ी कम हो जाएगा। पी आपका ये फिर वो 35 के आसपास आ जाएगा, 35 के आसपास, 35-40 के आसपास आ जाएगा यदि पी, तो उस समय आपको सस्ता शेयर वो ये मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी जो हाई पी दिख रहा है, तो अभी ये करंट प्राइस के ऊपर, ये ऊपर आपको हाई पी दिख रहा है। लेकिन यदि आप इसको फॉरवर्ड पी देखिएगा एक साल का, तो उसके हिसाब से ये पी आपको कम ही दिखेगा। तो उस हिसाब से ये शेयर्स आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे शॉर्ट टर्म में तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, और जब भी वो थोड़ा नीचे आएगा तो ये आपको खरीदने का मौका होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे इसका जो ईपीएस हमेशा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ये आप मैक्स ईपीएस भी आप देख लीजिए तो हमेशा इंक्रीजिंग ही है। और उसी तरह आप इसका प्राइस भी देखिए, तो छोटे मोटे डिप्स यदि छोड़ दें तो हमेशा ऊपर की तरफ ही अच्छा वो इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और प्रॉफिट ग्रोथ प्राइस तो देखिए शेयर के प्राइस है, यदि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा रिजल्ट देगी, तो प्राइस तो ऑटोमेटिक ऊपर ही जाएगा। और अभी तक जितना हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए, आज ये पहला हमने दिया है ये पैसे नोट छापने की मशीन। इसी तरह हम और भी आगे ये देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ये नए ये शेयर्स आपको आपके सामने लाएं तो वो तुरंत से आपको मिल जाए। और ये अभी शेयर अभी परचेस प्राइस के ऊपर ये है, तो आप इसमें अभी चाहें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा पैसा बना करके देगा, ऐसा मेरा ये है। और इसको ये शेयर
मेरे पास भी है, मैंने तो खैर काफ़ी कम रेट पर लिया हुआ है। और जब मैं लिया था इसका प्राइस काफ़ी कम था, मतलब 200 समथिंग के आसपास था। और मैं अभी भी इसमें ये इन्वेस्ट करने के लिए और पैसे डालने का ये कर रहा हूँ। तो आप अभी आपको आप अपने स्टडी करके इस शेयर को, इसमें अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे खरीदने बेचने की राय तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तो आपको अपने विवेक से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से आपको देखना है। बट जो ये कंपनी का हिस्ट्री बता रहा है कि ये अच्छा पैसा बनाया है और आगे अच्छा पैसा बना करके देगा। चलिए दोस्तों, आज इस शेयर के बारे में अभी इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में एक और शेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि इसी कैटेगरी का, इसी तरह का एक और नोट छापने का मशीन हो।